अस्सलाम वालेकुम। 1982 में जब मैं यहाँ जहानिया शिफ्ट हुआ, उस वक्त मेरी उम्र बमुश्किल 6-7 साल थी। तो जब मैंने ट्रेन को इतनी करीब से देखा और इनका वो शहर मेरे इर्द गिर्द कायम हुआ, तो एक दिन एक GMU 30 4733 मैंने देखा। वो सर्दियाँ थी, आई थिंक वो दिसंबर 1983 की बात है ये। तो उसके फ्रेम के ऊपर बड़ा सारा स्टेंशल से लिखा हुआ था, फिट फॉर गुड्स ओनली। तो तब मैं क्यों छोटा सा था, तो मेरे ने मगर ये मुझे समझ आ गई कि ये इसके अंदर कोई मसला है। इसको जो है ना वो सिर्फ मालगाड़ी के लिए मुख्तस रखा हुआ है। और ये कराची शेड की तरफ से ये काम सबसे पहले शुरू हुआ था इंजनों के ऊपर ये स्टैम्प्स लगाने का। तो पहले ये GMU 30 के ऊपर लगती रही, फिर GMU 30 जब 85 में आए, तो 88 में मैं एक दिन इसी तरह स्टेशन पे गया, तो वहाँ 8218 खड़ा हुआ था और उसके ऊपर उन्होंने उससे हट के स्टैंप लगाई थी, फिट फॉर गुड्स सर्विस ओनली। तो मेरे जहन में फिर ये बैठ गई ये बात कि ये इंजन बेकार हो गया, तो अब ये सिर्फ मालगाड़ियों को वर्क कर सकता है। इसके बाद ये स्टैंप 8202 पे लगी और मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि 3-4 माह के बाद 8218 लेजेंडरी शालीमार एक्सप्रेस को लीड कर रहा था 106 डाउन को। वो 14 अगस्त 1988 की बात है। और इसी तरह 82-2 भी उसके बाद एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर वर्किंग शुरू कर दी। तो फिर GMU 30 के ऊपर फिट फॉर गुड्स सर्विस का ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया। जो GMU 30 आता उसके ऊपर बड़ी सी येलो कलर की उसके फ्रेम के ऊपर स्टैंप लगा के आ जाती, फिट फॉर गुड्स सर्विस, फिट फॉर गुड्स ओनली, फिट फॉर गुड्स सर्विस। ये इस तरह की ज़्यादातर फिट फॉर गुड्स सर्विस थी, वो बड़े लफ्ज़ों में लिखा हुआ था। और फिर ये सिलसिला फैलता गया। उन्होंने आलमोस्ट तकरीबन तमाम GMU 30 पर ये स्टैंप लगाई, मगर कुछ ही दिन बाद उस स्टैंप के ऊपर खुद स्याही फेर के उस इंजन को एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वर्किंग शुरू करा दी। और जब ये GMU 30 रिफर्बिश हुए, तो सबसे पहले 8206 वो आया ही था, तो उसके ऊपर फिर ये स्टैंप लगाने 8206 पे लगी, 8208 पे लगी, 8225 पे लगी, 8217 पे लगी और 8229 पे लगा दी। मगर बमुश्किल हफ्ता 10 दिन होते उसके बाद वो स्टैंप ख़त्म कर दी जाती और वो एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर वर्क कर रहे होते थे। अभी ये G40 आए, तो 2020 में मैं हैरान रह गया कि उनके ऊपर ओनली फॉर गुड्स की एक छोटी सी बेढंगी सी स्टैंप उनके ऊपर भी टका दी। फिर 20, 21, 22 तक ऑलमोस्ट तमाम G40 के ऊपर ये स्टैंप लगाई। तो मुझे नहीं समझ आती थी कि ये इसका क्या मकसद है, लगाने का क्या मकसद है और फटाफट ख़त्म करने का क्या मकसद है। अब कई G40 ऐसे हैं जिनके ऊपर मोहर तो ये ओनली फॉर गुड्स की लगी है, मगर वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस ट्रेन को वर्किंग कर रहे हैं। उनमें 90-47 है अभी और 90-43 है, और भी बड़ी सी मिसालें हैं मेरे पास। और इनमें से एक इंजन बचा हुआ था AG 30, मगर अभी ये इसी साल और पिछले साल AG 36-003 के ऊपर ये लगा दी स्टैंप और अब ये 60-11 में लगी हुई है। तो ये एक यूनिक सी चीज़ है। ये वैसे कम लोग नोट करते हैं, मगर मैंने इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखी थी, किसके ऊपर लगी किसके ऊपर नहीं लगी हुई। तो ये जो है ना वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियोज़ ये ओनली फॉर गुड्स पोल वाली, फिट फॉर गुड सर्विस वाली ये आपको शेयर करता रहूँगा कि। और सबसे पहले ओनली फॉर गुड्स की स्टैंप G40 सीरीज़ में 9005 में लगी और फिर ये सिलसिला चल निकला। तो अब इस स्टैंप का लगाने का क्या मकसद है और फटाफट ख़त्म करने का क्या मकसद है, ये मेरी समझ से आज तक बात। 1988 में फिट फॉर गुड सर्विस ओनली का पहला शिकार, पहला GMU 30 8218, जिसकी आप वीडियो इधर देख रहे हैं। रिफर्बिश होने के बाद 8225 की फिट फॉर गुड सर्विस की स्टैंप के साथ आमद 2017। और कुछ ही दिन बाद फिट फॉर गुड सर्विस की स्टैंप के साथ 8225 6 टाउन ग्रीन लाइन लेके जा रहा है कराची। ये है
पिछली फ्रेम के ऊपर भी फिट फारवर्ड सर्विस की स्टैम्प मौजूद है, मगर इसे एक्सप्रेस फ्रेम के साथ और वर्किंग की है जब से ये रिफर्बिश हो गया है। इसी तरह फिट फॉर गुड सर्विस की स्टैंप के साथ ZBKH। और ये पहला G40 जिसके ऊपर ओनली फॉर गुड्स की स्टैंप लगी 9005।
9019 की ओनली फॉर गुड्स की स्टैंप के साथ आमद। की ओनली फॉर गुड्स के साथ आमद। ये 9020 की ओनली फॉर गुड्स की स्टैंप के साथ आमद। इसके ऊपर वाइट पेंट से लिखा हुआ था ओनली फॉर गुड्स। मिल्लत एक्सप्रेस को लेकर जहानिया से रोज कर रहा होता है। कल 6013 के फेल होने की वजह से आज लेट है और इसको अनयूजुअल लिंक GU40 लीड कर रहा है। इस वीडियो में 9029 ओनली फॉर गुड्स की स्टैंप के साथ 9 आप अलामा इकबाल एक्सप्रेस लेकर जहानिया पहुंच रहा है। 9029 विद ओनली फॉर गुड स्टैम्प। 6013 कल मुरादाबाद स्टेशन पर फेल हुआ था और फिर एक गुड्स ट्रेन का इंजन लगाया गया है।
पाकिस्तान में आने वाला पहले AG30 6003 आज बुरे हाल में है। और ये अभी देखें इसके ऊपर फिट फॉर गुड्स की स्टैंप लगी हुई है। सबसे पहले AG30 सबसे पहला AG30 जो पाकिस्तान में आया था। जिसने वर्किंग शुरू की थी, शुरू में इन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन के साथ ही वर्किंग शुरू की थी। ये देखें AG30 6003। पेंट तो इसका ठीक है अभी। इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी 8000 लीटर है। तो 23/11/21 को टेस्ट होके आया है। में कैरियर का आगाज़ करने वाला है AG30 6003। अब ये सिर्फ कराची एक्सप्रेस नाइट को जैसी ट्रेन को वर्क करता था, और आज ये देख लें ज़माने की सस्तियों में से कहाँ ला खड़ा किया। AG30 ही आ रहा है। 6003 का मैसेज है। घंटे की ताख़ीर से मुसाफिरों को ज़लील ख़ार करती हुई मिल्लत एक्सप्रेस जानिया पहुंच गई है। कुछ समझ से बाहर है, बग़ैर किसी वजह की इतनी ताख़ीर। AG30 6011। इसके ऊपर भी स्टैंप लग गया जी, ओनली फिट फॉर गुड सर्विस की।
सारी मिली जुली गाड़ी है। इसमें ZBKH, ZBKC, इसके दरवाजे तब्दील किए हुए हैं और कार्गो ट्रेन के बंद कोचेज। AG30 6011 only Fedfar code. लंबा रह गया ZBKH का। AG30 ZBKH। एक और AG30 को फिट फॉर गुड्स पोल में डाल दिया गया 6008 तीसरा इंजन।